विराट कोहली और पाकिस्तान का लव अफेयर आज हमें फिर से देखने मिला। विराट कोहली की 51वीं ओडीआई सेंचुरी की मदद से भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया और चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी दूसरी जीत हासिल की। अगर हम इस मैच की शुरुआत से बात करें तो टॉस जीतकर पाकिस्तान ने दुबई की पिच पे पहले बल्लेबाजी चुनी। जब शुरुआत हुई इस मैच की तो इंडिया के जो बॉलर्स थे वो थोड़े वेवर्ड लगे। शामी ने कुछ वाइड्स डाले और थोड़े आउट ऑफ रिदम लग रहे थे। इसके बाद वो ग्राउंड से भी बाहर गए और ऐसा लग रहा था कि शायद अगर शामी वापस नहीं आ पाएंगे तो भारत के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर पांड्या को ज़्यादा ओवर्स डालने होंगे। बट अगर आप देखें फिर थोड़े बाबर आजम काफ़ी अच्छे लग रहे थे आज लय में, कुछ अच्छे स्ट्रोक्स खेले उन्होंने। बट जैसे ही वो टच में लग रहे थे, जैसे ही लग रहा था कि वो वापस अपने पुराने फॉर्म में आ रहे हैं, एक गुड लेंथ की गेंद थी हार्दिक पांड्या की आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, वो ऑन दी अप ड्राइव मारने के और कॉट बिहाइंड हो गए। इसके बाद इमाम उल हक दूसरे एंड पे एक्चुअली अटक गए थे क्योंकि उनके रन नहीं आ रहे थे, ना तो उनके सिंगल आ रहे थे और वो काफ़ी प्रेशर में आ रहे थे। उन्होंने स्टेप आउट होकर एक ड्राइव मारा और एक रिस्की रन लिया और अक्षर पटेल का डायरेक्ट हिट लगा और वो रन आउट हो गए। पावर प्ले में अगर आप देखेंगे उन्होंने 52 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, जिसमें से 12 एक्स्ट्रास थे। तो अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बैट से सिर्फ 40 रन बनाए थे। तो अगर आप पिछले मैच में याद करेंगे तो उनके पिछले मैच में भी उन्होंने बहुत ही स्लो बैटिंग की थी और आज भी ऐसा ही नज़र आया। मुझे लगा था कि आज पाकिस्तान शायद थोड़ा अटैक करेगा इंडिया को, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में अगर आप देखेंगे आज के ज़माने में आपको थोड़ा अटैक करना होगा। स्पेशली अगर पावर प्ले की बात करें तो सिर्फ 2 फील्डर्स आउटसाइड द 30 यार्ड सर्कल अलाउड है और उसका सब टीम, अगर आप बड़ी टीमें देखेंगे तो सब उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, जो कि पाकिस्तान ने नहीं किया। फिर भी उन्होंने 52 रन बनाए। फिर उसके बाद चालू हुआ मिडिल ओवर्स 11 to 40 का, और इसमें रिजवान और साउथ शकील की एक साझेदारी हुई। अब दोनों ने बल्लेबाजी जो की, आई एम सॉरी टू से, उन्होंने बेहद नेगेटिव बल्लेबाजी की, एकदम डिफेंसिव बल्लेबाजी की और ज़रा भी लग नहीं रहा था कि इंडिया दिक्कत में है। विकेट नहीं आ रहा था इंडिया का, इंडिया कोशिश कर रही थी, बॉलर्स को रोहित शर्मा काफ़ी अच्छे से रोटेट कर रहे थे, बट विकेट्स नहीं मिल रहे थे इंडिया को। बट इससे कोई दिक्कत भी नहीं थी क्योंकि वो कुछ प्रेशर नहीं आ रहा था, ना तो वो बाउंड्री स्कोर कर रहे थे, ना वो रेगुलरली स्ट्राइक रोटेट कर पा रहे थे। हर ओवर में 2 रन 3 रन ऐसे बन रहे थे, जिससे आगे नहीं बढ़ पा रही थी उनकी पारी। अंत में साउथ शकील ने थोड़ा सा एक्सीलरेटर पर पैर रखा और थोड़े से रन्स इंक्रीज किए, कुछ बाउंड्रीज लगाए, जिससे थोड़ा प्रेशर निकला। बट रिजवान दूसरे एंड पे अटके हुए थे और 104 रन की उनकी साझेदारी हुई 144 गेंदों में, तो तीसरे विकेट के लिए। तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा स्लो हो गए दोनों, और ऐसा ही होता है अगर आप इतना बड़ा पार्टनरशिप करते हो, इतना स्लो खेलते हो और जब लगातार विकेट गिरता है तो प्रेशर आप पे ही आता है, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़े मैच में। और यही हुआ, उन्होंने रिस्क लेने की कोशिश की और 34वें ओवर में उनके 4 विकेट, तीसरा विकेट गिरा जब आउट हुए रिजवान अक्षर पटेल की गेंद पर, और तब आए आगा सलमान। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि आगा सलमान उनके सबसे, अगर आप देखेंगे उनके सबसे बेस्ट बल्लेबाज है। अब सबसे बेस्ट बल्लेबाज आ रहे हैं नंबर 5 पर और आ रहे हैं 34वें ओवर में, जबकि आधा मैच ख़त्म हो चुका है। ये बहुत ही लेट हो जाता है अगर आप अपने बेस्ट बल्लेबाज को इतना पीछे भेज रहे हो। चलो अगर आप नंबर 5 पर उनको भेज भी रहे हो तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पहले के बल्लेबाज थोड़ा फास्ट खेले, बट ऐसा नहीं हुआ और फिर उन्होंने रिस्क लेने की कोशिश की और वो कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हो गए। अंत में खुशदिल शाह ने कुछ शॉट्स खेले और पर इतना कुछ खास मदद नहीं मिली और 241 रन पर ऑल आउट हो गए। भारत की गेंदबाजी की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या ने 2 इम्पॉर्टेंट विकेट्स लिए, बाबर आजम और साउथ शकील का, और कुलदीप यादव ने एंड में के विकेट्स लिए, जिससे भारत ने उनको जल्दी से 241 रन पर ऑल आउट किया। जब भारत बल्लेबाजी करने आई तो बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच लगा, जिसकी मैं बात कर रहा था कि पहले पावर प्ले में आपको फ़ायदा उठाना पड़ेगा, और वही दिखा। रोहित शर्मा स्टार्टिंग से ही अपना पॉजिटिव इंटेंट उन्होंने दिखाया, 3 बाउंड्रीज और 1 6 मारा और क्लियरली दिखा दिया कि हम पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करने वाले हैं। पहले पावर प्ले में इंडिया ने 64 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर। शाहीन शाह की वापस वही अंदर आती हुई यॉर्कर पे रोहित शर्मा बोल्ड हो गए। बट उसके बाद विराट कोहली और गिल ने जो बल्लेबाजी की, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की, एक अच्छी साझेदारी की 69 रनों की। गिल तो अपनी बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, ही इज़ इन द बेस्ट फॉर्म ऑफ हिज लाइफ।
जो जैसे वो ड्राइव्स मार रहे थे और शाहीन शाह को उन्होंने एक स्टेप आउट होके उनके सर के ऊपर से जो बाउंड्री मारी, ऐसा लगा कि एक स्पिनर को उन्होंने बाउंड्री मारी है। और शाहीन का जो खौफ था वो ज़रा भी नहीं दिखा। शुभमन गिल ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। अनफॉर्चुनेटली वो अपने 50 नहीं कर पाए। अबरार की एक बहुत ही अच्छी गेंद थी जिस पे वो बोल्ड हो गए। अबरार एक ऐसे ही अकेले बॉलर लगे जो पाकिस्तान के लिए थोड़े असरदार रहे। उन्होंने 10 ओवर में 28 रन देकर 1 विकेट लिया और काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। बट बाकी के जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ, नसीम शाह, सबको आराम से बल्लेबाजी की भारतीय बल्लेबाजों ने। और नंबर 4 पर आए श्रेयस अय्यर और उन्होंने विराट कोहली के साथ जो साझेदारी की, अब देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं इस मैच को दोनों की साझेदारी के साथ। मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील की पार्टनरशिप हुई 104 रन के 144 गेंदों में। और उस दूसरे एंड पे इंडिया के लिए विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की पार्टनरशिप हुई 114 रन की 128 गेंदों में। और यही डिफरेंस था मैच का। दोनों ने स्ट्राइक रोटेशन पे काफ़ी ध्यान दिया, काफ़ी बाउंड्रीज नहीं मार रहे थे वो ज़्यादा। जब वो बैटिंग करने आए उन्होंने अपना समय लिया और वो स्ट्राइक रोटेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया और बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप की। और श्रेयस अय्यर ने 56 रन की पारी खेली जिसके बाद वो आउट हो गए। पर अंत में मैच एकदम एक तरफा हो गया और विराट कोहली ने एक इनसाइड आउट कवर्स के ऊपर से चौका मारा और अपनी सेंचुरी पूरी की और इस मैच को ख़त्म किया। 45 गेंदें बची हुई थी जब ये इंडिया ने ये मैच जीता 6 विकेट से। विराट कोहली ने 100 रन नाबाद बनाए और इसलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। और आज उन्होंने और एक रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 14, अब वो दुनिया के 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के सबसे तेज़ बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 287 इनिंग्स में अपने 14,000 रन बनाए हैं और ये सबसे तेज़ है। तो ये रिकॉर्ड भी आज विराट कोहली ने अपने नाम किया। अब ग्रुप ए में भारत पहले पायदान पर पहुंच चुका है, अपने दोनों मैच जीत चुका है और सेमीफाइनल में लगभग अब भारत की जगह पक्की हो चुकी है।